अब बात प्रदेश के मौसम की। प्रदेश में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी आंधी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का आज 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट। कई शहरों में पारा 4 से लेकर 8 डिग्री तक गिर गया है। और ऐसे में एक बार फिर से मौसम विभाग ने आज भी आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी आंधी और बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं मौसम विभाग ने 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में पारा 4 से लेकर 8 डिग्री तक गिरा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और ऐसे में प्री मॉनसून में जमकर बरसात होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर एक बार फिर से जारी है और ऐसे में एक बार फिर से मौसम विभाग ने आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 9 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 से 8 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि प्री मॉनसून में जमकर बारिश होगी। और हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से लाइव जुड़ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। विष्णु प्रकाश जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, राकेश भारद्वाज जोधपुर से और जुगल गांधी अलवर से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको राजधानी लिए चलते हैं। विष्णु, जयपुर में फिलहाल मौसम कैसा है? मौसम विभाग का क्या अलर्ट? अब बिल्कुल अगर बात की जाए तो सुबह अगर बात की जाए तो मौसम बेहद ठंडा था और अनुकूल था, लेकिन जो जो सूरज की तपिश बढ़ी और उसके बाद उमस यहाँ पर बढ़ गई। लगातार अगर बात की जाए तो जयपुर में उमस का सा माहौल है, यानी 4 कदम अगर तेज़ चलते हैं तो पसीने से पूरा जो शरीर है वो तरबतर हो रहा है। इसके अलावा छाया की तलाश हर कोई कर रहा है ढूंढने के लिए कि कहीं थोड़ी बहुत छाया मिल जाए जिससे वो आराम से सुकून से बैठ सके। लेकिन यहाँ तपिश इतनी तेज़ है कि हवाएं कभी चल रही है और कभी नहीं चल रही। जब हवा चलती है तो थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि उमस से भी थोड़ा सा राहत मिलती है। लेकिन धूप में तेज़ी है कि बाहर धूप में खड़ा रहना भी मुश्किल है। लगातार अगर बात की जाए तो चौपहिया वाहन ज़्यादा है, दुपहिया वाहनों की आवाजाही भी कम हो गई। इस वक्त ये शहर का हृदय स्थल है, जहाँ पर स्टैचू सर्किल, जहाँ पर लोगों की आवाजाही हमेशा रहती है, चाहे अवकाश हो या दूसरे दिन जो कार्य के दिन हो। लेकिन यहाँ पर अब देखा जाए तो 4 पहिया वाहन ज़्यादा है, क्योंकि दुपहिया वाहन भी निकलने से कतरा रहे हैं। हालांकि आवाजाही है, जिनको आवश्यक काम है वो निकलते ही हैं, लेकिन पूरी तरह सावधान होकर निकल रहे हैं। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है, येलो अलर्ट। तो उसमें कहा है कि शाम होते होते फिर यहाँ पर आसमान में बादल छाएंगे और बारिश होगी। अगर बारिश लगातार चलती है तो उमस से राहत मिलने की आसार हैं, लेकिन अगर इसी प्रकार रहता तो उमस लगातार परेशान किए रखेंगी। हालांकि सुबह शाम मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन धूप जब रहेगी, गर्मी रहेगी, तो उस दौरान तो दिन में गर्मी का असर देखा जा रहा है। अब जोधपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। राकेश, जोधपुर में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन क्या लोगों को वाकई राहत मिल पाई है गर्मी से? देखिए प्रतिज्ञा, अगर बात करें जोधपुर की तो निश्चित रूप से अभी तक जोधपुर को कोई राहत नहीं मिली। लगातार मौसम विभाग पिछले 2 दिन से अलर्ट जारी कर रहा है कि मानसून के साथ साथ जो प्री मानसून की बारिश है वो आने वाली है और साथ में तेज अंधड़ और हवाएं चलेगी, छुटपुट बारिश भी होगी। लेकिन ऐसा अभी तक जोधपुर में हालात नज़र नहीं आए। हालांकि परसों रात को जो है हल्के से बादल ज़रूर हुए, लेकिन कहीं बारिश या ठंडी हवाओं जैसा सितम जो है मौसम फिलहाल जोधपुर में नहीं हो रहा है। लोगों के हाल बेहाल लगातार हो रहे हैं। मैं इस समय भी बात करूँ, 12:30 का वक्त है और आप देखिए तेज़ गर्मी से जो है लोग जो परेशान हो रहे हैं, ख़ास तौर से जिस तरीके से उमस बढ़ रही है उसकी वजह से ज़्यादा परेशानियां हैं। हालांकि सुबह शाम के वक्त थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल रही है, टेम्परेचर थोड़ा कम ज़रूर हुआ, लेकिन दिन का टेम्परेचर वही 40 डिग्री के आसपास है। और 40 डिग्री के आसपास जब तापमान चढ़ रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ उमस का जो माहौल है वो लोगों को तरबतर कर रहा है। ऐसे में लोग छाँव की तलाश कर रहे हैं, लेकिन छाँव में भी जो है वो लगातार जो उमस का माहौल बना हुआ है। ऐसे में निश्चित रूप से परेशानियां हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि किस तरीके का मौसम जो है उनको किस तरीके से राहत दे सकता है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है लेकिन वैसा मौसम अभी हुआ नहीं?
मौसम अपना कब करवट बदल लेता है कोई पता ही नहीं चल रहा है। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उमस का हालात ये है कि अब तो यूँ घुटन सी महसूस होने लग गई है और टेम्परेचर जब बढ़ता है तब हालत अत्यधिक ज़्यादा ख़राब हो जाती है। शहर की सड़कें सूनी हो जाती हैं और 12 से लेकर 6 बजे तक बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों को घर से बाहर आना पड़ता है, लेकिन जो उमस हो रही है उसमें उमस बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और सड़कों पे निकलना बहुत बिल्कुल। ही तो मुश्किल है। जयपुर और जोधपुर के बहुत लोग ही ज्यादा उमस से मौसम परेशान हैं। अलवर लिए चलते हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाएं दर्शकों को। जुगल किशोर, किस तरह का मौसम अलवर में बना हुआ है? लोगों को राहत मिल रही है या उमस से वहां भी लोग परेशान हैं? देखिए, पिछले 2-3 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब बारिश हुई थी, तेज हवाएं चली थी, आंधी चली थी, उसके बाद मौसम ने करवट ली और एकदम से टेम्परेचर डाउन हो गया था। लगभग उस समय उससे पहले 40 के ऊपर तक टेम्परेचर वहां पहुंच गया था, लेकिन एकदम से टेम्परेचर गिरा और अगर आज की टेम्परेचर की बात करें तो 35 डिग्री के आसपास यहाँ टेम्परेचर चल रहा है। फिर उमस एकदम से बढ़ गई है और गर्मी फिर तेज होने लगी है। अब हालात ये है कि गर्मी से बचाव के लिए सुबह शाम फिर भी थोड़ी सी ठंडी हवाएं जब चलती है तो राहत जरूर मिलती है और हर दूसरे दिन जब शाम को ऐसी बारिश का मौसम हो जाता है, तेज हवाएं चलने लगती है तो फिर राहत महसूस की जाती है। लेकिन अभी की बात करूं यहाँ पर इस समय अलवर की मौसम की मार की वजह से क्या नुकसान और क्या फायदे हो रहे हैं, अगर हम फसलों की बात करें तो इस समय जो फसलें लगती हैं मैं उस पर बताना चाहूंगा कि बारिश से थोड़ा सा खेतों में नमी आती है, लेकिन उतनी नमी अभी नहीं आ पाई है क्योंकि इन दिनों जो खरीफ की फसल है, जो ज्वार बाजरा और अन्य उड़द वगैरह की जो फसल लगती है वो इन दिनों लगाई जाती है। लेकिन अभी किसान उम्मीद कर रहे हैं कि अगर एक आध बारिश और हो जाती तो खेतों में थोड़ी नमी हो जाती, जिसके चलते उन्हें ये फसल लगाने के लिए अच्छा रहता, वो मौसम अनुकूल होता। और वही कुछ किसान है, हम जानना चाहेंगे आजकल बारिश से कुछ किसानों को कोई फायदा अभी कम, अगर बारिश ज्यादा होगी तो खेतों को बोएंगे और इसमें बाजरा बोएगा, ज्वार बोएगी, तिल भी बोएगी, तो सब होगी। लेकिन बारिश हो ही नहीं गई, अलग विचार में हो गई, हमारे यहाँ पर नहीं गई। अच्छा, उस हिसाब से फसल लगाते हैं। अभी गर्मी से कैसा चल रहा है, गर्मी का मौसम? गर्मी से पहले से कुछ राहत है, पहले वाली गर्मी तो नहीं है, टेम्परेचर कमी हुआ है, उमस जैसी स्थिति है। उमस इसी तो है, लेकिन अच्छी बारिश हो जाएगी तो फसल बो देंगे साहब। देखिए, किसान इंतजार कर रहे हैं, तेज गर्मी तो है लेकिन एक बारिश का इंतजार बना हुआ है क्योंकि अगर ये बारिश हो जाती है, किसानों को भी राहत की उम्मीद है कि प्री मॉनसून की बारिश जब पड़ेगी तो खरीफ की फसल को और भी ज्यादा जो है मदद मिलेगी। कौशल जैन हमारे साथ अजमेर से जुड़ गए हैं। अजमेर में मौसम कैसा है? बारिश को लेकर लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, उसका कितना असर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अजमेर के मौसम की बात की जाए तो बारिश तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग का जो अलर्ट है लोगों को सावचेत कर रहा है। हालांकि हम कैमरा पर्सन अशोक से कहूंगा कि आसमान की तरफ दिखाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बादलों का जो है साया यहाँ पे आसमान पे है, उससे धूप की जो तेजी है, तापमान की जो एकदम बढ़ोतरी है वो जरूर कम हुई, लेकिन उमस बरकरार है। अब कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे इनसे ही और पूछेंगे कि घर से निकलने की वजह क्या है और इतनी तेज गर्मी में घर से निकलने की वजह क्या है? क्या एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं आप? सर बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, मुंह पे बांध रखा है और घर से निकलना जरूरी काम तो पड़ता ही है। अभी सब्जी लेके जाना है और छाछ वगैरह लेनी है, क्योंकि सर गर्मी इतनी है कि बिना छाछ और बिना नींबू शिकंजी के आप घर में रह ही नहीं सकते। घर भी तप रहा है और सड़क देखिए सर, सड़क भी तप रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं घर भी तप रहा है, सड़क भी तप रही है। एक और भाई साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरह की गर्मी का महसूस कर रहे हैं? उमस बहुत तेज है। उमस तो है ही है। देखो, कल रात को हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन उमस से इतना हाल बेहाल है कि मतलब घरों से बाहर निकलना भी एक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। काम करना है तो बाहर निकलना भी जरूरी है। और लगातार क्या है कि बीते कुछ दिन से जो गर्मी का आलम है ना, तो कहीं ना कहीं बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए किसी भी तरह के जो ठंडाई का जो टेम्परेचर कम करने के उत्पाद है उनका उपयोग किया जा रहा है। कभी लस्सी पीना है, अभी लस्सी लेके आए हम, कभी गन्ने का जूस, तो वो इस्तेमाल करते हैं, तब जाके थोड़ा सा राहत मिलती है। लेकिन फिर भी उमस इतनी खतरनाक है कि हालत बहुत बेहाल है। तो देखिए, उमस की बात जहाँ सामने आई है कि मौसम के तापमान में जरूर कमी हुई है, तापमान में कमी हुई है, लेकिन उमस की वजह से लोग अभी भी परेशान हैं। विष्णु, लगातार जिस तरह से मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं, ऐसे में सेहत पर भी लोगों के असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ इसे लेकर लोगों को संदेश दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, मौसम में बदलाव के साथ जो असर है वो शरीर पे भी डाल रहा है। स्वास्थ्य में अगर बात की जाए तो मौसमी बीमारियां जो है
वो इस वक्त इस मौसम में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अचानक तेज़ गर्मी रहती है, उसके बाद नमी होने के साथ अचानक उमस बढ़ती है और उस वजह से जो एलर्जी और जो त्वचा संबंधी जो बीमारियां वो उस समय दिखाई देती है। तापघात की बीमारी इस गर्मी में मौसम में इस समय रहती है। हैजे की बीमारी भी हो सकती है, हालांकि कम है, लेकिन ये बीमारी हो सकती है और इसको लेकर अस्पतालों में जो स्वास्थ्य विभाग है उसने एडवाइजरी जारी कर रखी है। डॉक्टर्स की छुट्टियां इस समय कैंसिल है। वहीं दूसरी ओर जो लगातार स्वास्थ्य विभाग भी एडवाइजरी जारी कर रहा है कि दोपहर में 12 से लेकर 4 बजे के बीच में बाहर नहीं निकलें, अति आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि इस दौरान सबसे ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है और सबसे ज़्यादा तेज़ गर्मी है वो इस समय सताती है। तो ये एडवाइजरी भी जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की जाती है। हालांकि पालन जिनको आवश्यक काम है वो सरकार निकलते ही हैं, बाहर निकल रहे हैं, और लेकिन ज़्यादातर लोग घर, और आज वैसे रविवार है तो ऐसे में भी जो लोग हैं वो अपने घरों में दुबके हुए हैं और जो गर्मी से बचाव के जो और इंतजाम है, ठंडे पेय पदार्थ है या छाछ है, जो तमाम चीज़ें हैं वो उनका उपयोग करने की भी सलाह या स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। तो अब ये है कि अब राहत जो है वो शाम को मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि शाम जारी की गई है और 4 बजे बाद जो लोग हैं वो स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी का पालन भी करते नजर आ रहे हैं। राकेश, बारिश को लेकर, आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्री मानसून में भी जमकर बारिश होगी। ऐसे में नगर निगम की क्या कुछ तैयारियां? प्रतिभा, अगर बात करें नगर निगम की तैयारियों की, जो प्री मानसून की बारिश को लेकर तैयारियां होनी चाहिए वो माकूल अभी तक जोधपुर में हुई नहीं है। कुछ एक नाले, जैसे वैसे आमतौर पर यहाँ 2 बड़े नाले हैं, भैरव नाला और बरसाती नाला, जिसका जो एक नाला है वो अभी तक निर्माणाधीन है, पूरा नहीं हुआ, जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है। बनाड़ सड़क पर जो नाला बन रहा है वो अभी तक निर्माण कार्य उसका पूरा नहीं हुआ, और दूसरे छोटे मोटे जो नाले हैं वो उनकी सफाई ज़रूर नगर निगम की ओर से करवाई गई, ताकि बरसाती पानी शहर में रुके नहीं और सीधा जो है शहर से बाहर जोजी नदी तक पहुंच जाए। लेकिन पर्याप्त व्यवस्थाएं और साफ़ सफाई जो नगर निगम की ओर से की जानी चाहिए थी, अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। कुछ एक नालों को छोड़कर कुछ नालों का अभी तक निर्माण भी पूरा नहीं करवा पाया। ऐसे में कहा जा सकता है कि मानसून से पहले जो तैयारियां नगर निगम की ओर से होनी चाहिए थी वो आधी अधूरी तैयारियां हैं। अब देखने वाली बात है कि जब मानसून का पानी शहर में पड़ेगा तो निश्चित रूप से सड़कें जो है लबालब होगी, घुटनों तक पानी भी बहेगा। खासतौर से जोधपुर के जो भीतरी शहर है वहाँ के तो हालात आमतौर पर हर बारिश में देखने को मिलते हैं, जब लोगों के साथ साथ वाहन तक पानी में बह जाता है, क्योंकि साफ़ सफाई समय पर जो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, और इसकी वजह से निश्चित रूप से जो है वो आपको वाहनों के साथ साथ आदमी भी तैरते हुए निश्चित रूप से नजर आएंगे, क्योंकि यही जोधपुर के हालात होते हैं। नगर निगम हर बार मौसम के दौरान जब ये तरह के घटनाक्रम सामने आता है, नगर निगम की ओर से कहा जाता है कि अगली बार ऐसी तैयारियां करेंगे, कि ऐसी व्यवस्थाएं करेंगी जिससे कि ऐसे घटनाक्रम नहीं हो, लोगों को परेशानी ना हो। ऐसे में नगर निगम से उम्मीद की जा रही है कि इस बार की तैयारियां जो है वो दुरुस्त हो। अलवर लिए चलते हैं आपको जुगल गांधी, लगातार जो मौसम में बदलाव है वो देखने को मिल रहा है, इसका कैसा असर आम जनता पर पड़ रहा है? देखिए, मौसम की सबसे पहले अगर बात करें तो टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आम जन पर इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बचाव कार्य के तहत अगर हम बात करें तो लोग गर्मी से बचने के लिए प्रयास में जुटे रहते हैं। वहीं अगर मैं इसी संदर्भ में अगर प्रशासनिक स्तर पर बात करूं तो प्रशासन ने भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, और उसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर आपके जो एक सलाह होती है उसके लिए बार बार कहा जाता है। नगर निगम की बात करें तो तेज गर्मी में छिड़काव की बात होती है, हालांकि छिड़काव वो नहीं कर पा रहे, लेकिन टेम्परेचर लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। अगर नगर निगम के और कामों की बात करें, अब आने वाले मौसम को देखते हुए मानसून के आने से पहले प्रशासनिक स्तर पर नालों की सफाई की बात करें तो वहां भी उस स्तर पर काम नहीं देखा जा रहा जिस स्तर पे होना चाहिए था। और वहीं अगर अस्पतालों की हम बात करें, इसके असर की बात करें मौसम की, तो अस्पतालों में लगातार ओपीडी की संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है, जिसे देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर अपनी तैयारियां हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम वापिस उसी मौसम की बात करें, यहाँ जो ग्रामीण है हम उनसे बात करना चाह रहे थे। इस समय गर्मी को लेकर के आप यहाँ दुकान भी चलाते हैं, मौसम में कुछ फर्क पड़ता है दुकानदारी पे? दोपहर में लोग नहीं आते होंगे? फर्क तो पड़ता ही है जी, मौसम अच्छा हो तो दुकानदारी ज्यादा होती है जी, गर्मी में लोग कम निकलते हैं जी। तो ऐसे में क्या फर्क आता है दुकानदारी को लेकर अगर हम बात करें? दुकानदारी में फर्क पड़ता ही था, आगे सेल रह जाती है, एक मौसम अच्छा हो उसमें ग्राहक निकल के भी आता है, मेरी जो कि अच्छी।
देखिए, यह भी एक असर है, गर्मी का ही असर है, क्योंकि लोग दोपहर में निकलना कम पसंद करते हैं, अपने आप को बचाना पड़ता है। और इस समय जो टेम्परेचर चल रहे हैं, लगातार बदलते मौसम की वजह से लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में भी हैं। कौशल, अजमेर की अगर बात करें तो लगातार मौसम में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, वहां पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और खेती किसानी के लिए ये मौसम कैसा है? जी देखिए, जहां तक बदलाव की बात आप कर रहे हैं तो मौसम के अंदर जिस तरह बदलाव आ रहा है, कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे खिले हुए हैं तो कहीं किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि देखा जा रहा है बारिश का जो दौर है वो अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रवार हो रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण इलाकों में जो बारिश होनी चाहिए थी, 2 दिन पहले शहरी क्षेत्रों में बारिश हुई, लेकिन अगर यही बारिश ग्रामीण क्षेत्रों में होती तो कहीं ना कहीं फसल के लिए बहुत फायदेमंद होता, किसान का चेहरा खिलता। लेकिन यही बारिश शहर की सड़कों पर हुई तो उसने कहीं ना कहीं नगर निगम और जो प्रशासन है उसकी पोल खोल कर रख दी, क्योंकि हालात ये है कि अभी भी जो नाले हैं, जो कैचमेंट एरिया के नाले हैं, उनकी सफाई नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में वर्षा का जो पानी है सड़कों पे आएगा और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनजीवन को प्रभावित करेगा। लोग इससे फिलहाल अभी भयभीत हैं, अभी बारिश नहीं, उससे पहले ही लोगों के दिल में एक भय बैठ गया है कि यदि बारिश तेज आई तो ऐसे हालात में क्या होगा। यही बारिश अगर खेतों के लिए होती तो निश्चित रूप से किसानों का चेहरा जो मुरझाया हुआ था, अगर ग्रामीण क्षेत्र में बारिश होती है तो इसका फायदा किसानों को मिलेगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में नगर निगम की पोल खोलती नजर आ रही है। अब देखना है कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर और आंधी को लेकर जो अलर्ट जारी किया है, आने वाले समय में लोगों को कितनी राहत या कितनी परेशानी इससे होती है। बहुत शुक्रिया विष्णु, तमाम अपडेट के लिए। राकेश आप जुड़े, कौशल जैन और जुगल गांधी तमाम तस्वीरें दिखा